रिवायत है कि एक निहायत दूर दराज के गांव में एक गरीब जोलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जोलाहे ने जी भरकर रोटी खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। नामवर सहाफ़ी अदनान खान काकड़ अपने एक कॉलम में लिखते हैं, गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जोलाहे ने झल्ला कर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जोलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जोलाहे को जानता ना हो और वो वहां पर 30 मार खान बनकर रहा जहां कोई जोलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूँ, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक ही वार में 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर को जियारत के लिए अपने दरबार में बुला लिया। उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी से कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले मैं जान से जाऊं। बेगम ने 30 मार खान को तसल्ली और दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छुपकर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठड़ी फेंक कर भागते देखा तो रुककर गठड़ी खोली और उसमें से माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे हुए 7 पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सबने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका मालो दौलत और हथियार अपनी गठड़ी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फखर से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने भी होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता ना। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में ऊधम मचाया हुआ है, कोई उसे मार नहीं सका, वो दर्जनों आदमियों को खा चुका है अब तक।
उसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा जीदार ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचा दिया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव में पहुंचे ही थे कि मूसलाधार मींह बरसने लगा। वो हब्बड़ तब्बड़ में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झरी से देखा कि बाहर सेहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूं। बीवी कहने लगी कि ठहरे खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मार खान हंकारे, शेर से मैं क्या डरता हूं, ऐसे 100 शेर मार चुका हूं, मुझे डर तो टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे इसका खौफ है, ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका ना जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से भी बढ़कर खतरनाक है। वो डरकर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। 30 मार खान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सिपाह के साथ आए तो वाकई कोठड़ी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। 30 मार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की जरूरत होती है? मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठड़ी में लाकर बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साज़बाज़ करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खान घर पहुंचा और बेगम को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर है कि हम भाग चलें यहाँ से। बेगम 30 मार खान ने उसे तसल्ली और दिलासा दिया और कहा, तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रुकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। 30 मार खान ने उनकी हैरत को देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूं और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो 30 मार खान की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तने तनहा दुश्मन की तरफ जाता देखकर 30 मार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबरा कर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश में भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी, वो उखड़कर उनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मनों ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानिद उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर उन पर हमला कर रहा है और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर उन पर हमला आवर हो रहे हैं। उन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। 30 मार खान दुश्मन को तने तनहा शिकस्ते फाश देकर
वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर खुद उनका इस्तकबाल किया। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तने तन्हा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे तो साहिबो, बात यह है कि कई हीरोज बाजू की बजाय जबान के जोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इम्प्रेस हुई फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती हैं। क्या ऐसा नहीं है?